everyone, welcome back to Podscott. Hope you guys are doing well. In today's episode, we would be exploring the concept of FOMO, fear of missing out. विच इन टूडेज़ वर्ल्ड हम में से बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. दिस इशू इज़ बीन द वन जिसके बहुत निगलेक्ट किया जा रहा है, मगर अपेरेंटली ये एक ऐसा इशू है जिसको हम फेस कर रहे हैं. हम दूसरों की चीज़ों को देख के कहते हैं कि ओ माय गॉड, दैट पर्सन इन हिज लिविंग इज़ द बेस्ट लाइफ, और हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम क्या घर में बैठे. बट नो, इट्स वी डोंट गेट द पॉइंट कि ये एक चीज़ है जो कि हम इसको अपने अंदर डेवलप करें, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फोमो. सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट हु हैज़ बीन द स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड. Sir Ali Gohar has been in this field for like 15 years in podcasting and radio, and he is working as an HR. Hello sir, how are you? How are you? Thank you so much. How are you sir? Are you I'm doing good. good? Yep. Okay, so sir, what do you think of FOMO? फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे बुलाते और मैं ना आता किसी वजह से तो मुझे फोमो होता, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि क्या अमेजिंग चीज़ हो सकती है जो मैं मिस कर सकता हूँ. और यही चीज़ एग्जैक्टली हम सोशल मीडिया में भी देख रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा कोई दोस्त है, लेट्स से वो किसी बहुत मज़े की जगह पर जाकर पिक्चर्स खिंचवा रहा है और वहाँ पे वो पोस्ट कर रहा है. हो सकता है कि उस पिक्चर से पहले और उस पिक्चर के बाद वो किसी मिजरेबल सिचुएशन में हो, लेकिन क्योंकि हमने एक ख़ास एंगल से उसको देखा है तो हम फील कर रहे होते हैं कि हमें भी जाना चाहिए. हम अक्सर वीकेंड्स पे उठ के सुबह सुबह देखते हैं कि हमारे दोस्त कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, और हम फिर सोच रहे होते हैं कि हम क्यों बैठे हुए हैं. सो इन शॉर्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट. So I guess FOMO cause a decision paralysis. Do you agree with it? ऑफ कोर्स आप कुछ भी अपनी लाइफ के साथ करना चाहते हो, लेकिन आप किसी और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कुछ और करते हो. सो दैट इज आई वोंट कॉल इट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बट एन इम्पैक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स एट लीस्ट. और वो तो सोशल मीडिया की वजह से होता ही है. आप हो सकता है कि सोच रहे हो कि आपके बहुत से दोस्त हैं जो लेट्स पाकिस्तान से बाहर हैं और वो किसी बहुत मज़े की जगह पे किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं और वो फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और आपको लग रहा है यार कितनी हैपनिंग लाइफ है. लेकिन हो सकता है कि उनका पाकिस्तान में घर बहुत बड़ा हो जब वो पाकिस्तान में रहते हो, और जब वो बाहर गए हों तो बहुत किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो जो आपको नज़र ना आ रही हो. या और मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो एंगल जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, आप उसको निगलेक्ट करते हैं और अपने से कंपेयर करते हैं. हम बस वो एक स्पेसिफिक चीज़ उठा लेते हैं जो कि हमारी लाइफ में लैक कर रही होती है, एंड वी जस्ट पिक दैट पॉइंट, दैट पिक्चर, एंड थिंक अच्छा दैट पर्सन इज डूइंग दैट एंड वी आर नॉट डूइंग दैट. सो आई गेस दिस लीड्स टू एंजाइटी, और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत है लोगों पे. बहुत सारी मूवीज़ भी देखी हैं मैंने इस चीज़ के ऊपर. आई रिमेंबर अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी कॉल्ड ब्लैक मिरर. Yes, I जो have seen it. रियली Yes. डिड यू लाइक इट? Yes, I did. मतलब in one of my course, we properly had a discussion on it. Our sir made सुपर. us watch that movie. हाँ, तो बहुत मज़े से उसमें डिपिक्ट किया गया है अबाउट डिफरेंट थिंग्स, मे बी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मे बी द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, और वो साइकोलॉजी से कैसे रिलेट करती हैं. इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हुई हैं. और वो जो आपका फियर होता है कि कोई नोटिफिकेशन, कोई हल्की सी चीज़ मिस ना हो जाए और मुझे पता ना चले कि वो क्या हुआ था. और इट्स नॉट ओनली अबाउट सोशल मीडिया, देयर मेनी फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया अवेलेबल. और फिर उसके ऊपर से आप जो काम कर रहे होते हो, जो आप दफ्तर का काम कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, उसके अपने पोर्टल्स या मैसेजेस की कोई शेप हो सकती है. तो 7-8 चीज़ें हो जाती हैं मिलाकर जो आपको हर वक्त लगता है कि यार मैं ये देख लूँ. जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने शुरू किया ये पॉडकास्ट, तो मेरे जहन में ये भी आया होगा कि मैं जल्दी से अपना फ़ोन उठा के एक दफ़ा लास्ट मैसेजेस चेक कर लूँ कि कुछ चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए. हालांकि अगर कोई अर्जेंट चीज़ है तो मुझे कॉल भी कर सकता है, वो मुझे व्हाट्सएप नहीं करेगा. Exactly. और मेरे ख्याल से कि दिस हैव कॉज अ टेंशन एंड एंजाइटी बिटवीन पीपल कि दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे कैन नॉट बी देमसेल्फ इवन ऑन द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है ही जहाँ पे हम अपना एक लाइफ का छोटा सा चंक दिखा दें, बट अनफॉर्चुनेटली हम उस चंक में भी रियलिस्टिक नहीं होते अब. और उसकी वजह ये भी होती है कि आपको ये लगता है कि आपको कौन से नॉर्म्स और कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वर्सेस जो आप करते हो. एग्जैक्टली. ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मुझे इस वक्त ये बात एक्सप्रेस करनी चाहिए. हो सकता है वो किसी पॉलिटिकल चीज़ पे हो, किसी रिलीजियस चीज़ पे हो, और आपको ये भी लग रहा हो कि क्योंकि इस वक्त एनवायरनमेंट उसके हक में नहीं है, या कोई लेट्स से गवर्नमेंट सेंसरशिप है, तो आप अपने आप को उससे एक्सप्रेस नहीं भी कर पा रहे होते. और हाँ, वर्सेस ये भी होता है कि आप खुद कोई डिफरेंट लाइफ जी रहे होते हो और आप कुछ और एक्सप्रेस कर पा रहे होते हो.
सो दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड, और इस पूरी डिस्कशन का मतलब ऑफ कोर्स कहीं भी नहीं है कि सोशल मीडिया से फ़ायदे नहीं हुए लोगों को। लोग बहुत कनेक्टेड भी रहे हैं आपस में, पुराने पुराने दोस्त मिलते हैं। पहले मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो हम ख़त लिखा करते थे, मेरा ताल्लुक काफ़ी पुरानी जनरेशन से ओके। एक्चुअली। तो हम ख़त लिखा करते थे। अब वो नहीं है, कनेक्टिविटी बेहतर है, बट ऑब्वियसली हाउ हाउ डू वी यूज़ इट, इट ओके मैटर्स। सर, लाइक यू एज यू टोल्ड मी कि आपका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें, सो हैव यू एवर फेस्ड फोमो इन दिस इन द 15 इयर्स एक्सपीरियंस? आपने खुद नहीं तो किसी को हाँ, ये फेस करते देखा हो इन योर एनवायरनमेंट, अपने ही किसी गैदरिंग में, कि यू सी दैट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम? बहुत दफ़ा खुद भी फेस किया होगा, देखा भी है। जैसे मुझे ये भी लगता है कि जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब मैंने बहुत शुरू में रेडियो शुरू किया तो आई हैड सम वेरी अमेजिंग गेस्ट्स इन माय रेडियो शोज, बिकॉज आई मोस्टली यूज टू कवर पाकिस्तानी बैंड्स एंड ऑल दैट। तो उस वक्त क्योंकि हर फ़ोन में कैमरा भी नहीं होता था, लाइक आई मेंशन, मैं थोड़ा सा पुराना हूँ, तो हर फ़ोन में कैमरा भी नहीं होता था, डिजिटल कैमरास भी कम थे या अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती थी कई दफ़ा। तो मुझे वो अब लगता है कि यार वो एक जो गोल्डन टाइम था वो तो मैंने किसी को दिखाया ही नहीं कि वो मैंने वो भी वो उस वक्त भी था। उसके कॉन्ट्रास्ट में अब ये भी होता है कि आप अपनी, बहुत से मेरे दोस्त भी हैं, मैं भी, शायद कई और लोग भी, जो किसी ऑक्यूपेशन से मुंसलिक होते हैं जिसमें आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना होता है, आपको एक लाइमलाइट पे रहना होता है, आपको ये लगता है एटलीस्ट। तो आप क्या करते हो, आप अपनी कोई तस्वीर उठाते हो जो आपको लग रहा होता है बड़ी अच्छी है, और उसके नीचे कोई कोटेशन डाल देते हो, इसका उस तस्वीर से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो बेसिकली वो सारा इसी के आसपास ड्राइव कर रहा होता है कि आपको, आप दिखाना कुछ और चाह रहे हो, आप किसी और बहाने दिखा रहे हो। Exactly. Do you think because of FOMO you can face obsessive behavior? ख़ास तौर पे जब आप कोई अपनी तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगाते हो और फिर आप हर 15 मिनट के बाद जाकर चेक करते हो कि Exactly. लाइक्स कितने हो गए, वो किसने क्या टेंशन और कमेंट एक वो किया है। एंजाइटी और क्रिएट हो जाती है. एग्जैक्टली और ख़ास तौर पे उस आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके ऊपर कोई भी आकर जब आपसे एग्री नहीं करता, Hmm. तो आपको अचानक से बहुत बुरा लगता है। हो सकता है कि उसने बात लाइटर नोट पे भी कर दी हो सकता है उसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन आपकी बात फ़ौरन उसको डिलीट ब्लॉक करने तक पहुंच जाती है। और उसके पीछे ये सारी एंजाइटी ही होती है कि आपको आपको ये हर वक्त फीलिंग होती है कि आप पब्लिक आए हुए हैं, हालांकि शायद आपको कोई भी ना जानता हो लेकिन आपको ये फीलिंग आ रही होती है कि आप पब्लिक आए हुए हो, और आप एक, अब जो 200-300 या 1000 लोग आपकी लिस्ट में हैं वो सिर्फ आपका ही वेट कर रहे हैं कि आप कुछ कहेंगे और आप Exactly. कौन से किताब वो करेंगे। लगता है कि अच्छा ऑल आईज आर ऑन अस, हर हाँ, कोई हमें देख रहा है, जबकि आई गेस पीपल हैव अदर थिंग्स टू डू, वो इतना किसी चीज़ को नहीं होती, बट अगर हम इस थॉट प्रोसेस को रखते हुए चलते हैं तो दिस वुड अफेक्ट अस इन अ वेरी बैड वे, कि वी कैन फेस एंजाइटी, हम हर थोड़ी बाद फ़ोन पकड़ के चेक कर रहे होते हैं अपना. सो आई गेस दिस इज़ द थिंग विच सोशल मीडिया हैज़ डेवलप. अब इन्फ्लुएंसर्स को फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, अगर एक ने एक ट्रेंड पोस्ट कर दिया है, वो ट्रेंडिंग पे चला गया, every other influencer will do that, and they will caption it that okay, a bit late for doing this and that. Then what's your point of view on this? नथिंग अगेंस्ट एनीवन, इन्फ्लुएंसर्स की अपनी मार्केट है, उनको लोग पसंद करते हैं, बट आप कभी, बहुत से दो तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। एक जो नेचुरल लाइफ इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं जिनको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, तो वो जो भी कभी खाना पका रहे होंगे लेट्स से अपने किचन में, तो मुझे भी शौक हो सकता है। हो सकता है कि वो उन्होंने घर में जिम इक्विपमेंट रखा हुआ है तो मुझे उसे इंस्पायरेशन मिले। लेकिन एक एक तरीका इन्फ्लुएंसर होने का ये होता है कि आप सिर्फ अपनी फोटोज़ पोस्ट करते रहते हैं। आप डिफरेंट लोकेशंस पे खड़े होते हैं, मे बी आपके हाथ सामने कोई बैग होता है और आपने कोई ख़ास जूते पहने होते हैं, और आप किसी लोकेशन पे खड़े होते हैं और सिर्फ अपनी 5000 फ़ोटोज़ पोस्ट करके आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। मे बी मेरी नॉलेज में कमी हो, लेकिन मुझे ये इन्फ्लुएंसर की टाइप इन्फ्लुएंसर नहीं लगती, भेड़ चाल Yes. लगती है, और थोड़ा सा लैक ऑफ विजडम भी लगती है, और सोसाइटी का शैलोपन भी कहीं ना कहीं दिखा रही होती है। लाइक सर, आप कैसे इस चीज़ को थोड़ा, मतलब आई वांट टू कि आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब एक्सप्लेन करो। करें, हाँ, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. वो चाहते हैं कि अच्छा जो कोई इन्फ्लुएंसर कर रहा है या कोई कर रही है, बस जी जो उसने पोस्ट कर दिया है दैट्स ऑल, हमने उसी को फॉलो करना है, वही प्रोडक्ट यूज़ करना है. सो आई रियली वांट कि आप इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करें, बिकॉज आई वांट कि आवर ऑडियंस शुड नो व्हाट द रियलिटी इज़.
Okay, for example, if I can take a name, there is a very interesting CEO I know who runs rosie.com, Oh, rosie.pk, Monas. okay. मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं, मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूँ. ही इज़ नॉट एन इन्फ्लुएंसर, बट मैं उनको हमेशा से ये कहता हूँ कि आप जब कोई चीज़ लगाते हैं तो बिकॉज यू आर टेकन एज अ वेरी सीरियस पर्सन, एन अकम्पलिश्ड पर्सन, और आप जो चीज़ें बता रहे होते हो, और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं, Okay. तो जब आप बता रहे होते हो और 99% वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताते हो और किसी थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा होता है उसके पीछे, तो आप एक सर्टेन ग्रुप के लिए इन्फ्लुएंसर बन गए हो. तो वो जब अपना लेट्स से वेट लॉस करते हैं, Hmm. तो उनके फॉलोअर्स को भी वेट लॉस करने का दिल करता होगा. एग्जाम्पल, Yes, yes. वो हो सकता है कि उन्होंने अगर उनको कोई होममेड रेसिपी बतानी आती है, तो वो हो सकता है उनका इन्फ्लुएंसर सोचे यार मुझे कुकिंग करनी क्यों नहीं आती. Hmm. दैट इज़ अ गुड वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल कि आपकी अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हों और आप वो अचीवमेंट्स से कोई इंस्पायरेशन लेता है, तो बड़ी अच्छी बात है. दैट इज़ वेरी ऑर्गेनिक. हाउ एवर, अगर हम सिर्फ और सिर्फ लाइक्स, फॉलोअर्स के लिए पिक्चर्स लगाएं और ऐसी पिक्चर्स लगाने की कोशिश करें इंटेंशनली कि हमें लाइक्स ज़्यादा मिलें और फॉलोअर्स ज़्यादा मिलें, तो दैट इज़ लाइक आई मेंशन डिपिक्टिंग अ वेरी शैलो एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी. और वो सिर्फ हमारी सोसाइटी की बात नहीं है. अगर आप अभी भी जाकर कहीं ट्विटर के ऊपर या किसी सोशल मीडिया पे किसी बहुत सीरियस म्यूजिशियन जो बहुत सीरियस तरीके से बजाता हो और उसको अपने आर्ट का पता हो, उसके फॉलोअर्स देख लें, और वर्सेस लेट्स से नॉट नेम एनीवन, बट किसी बहुत ही पॉप किस्म के जिसको ज़्यादा फिक्र अपने कपड़ों की भी होती है और अपने इमेज की भी होती है और Exactly. कॉन्सर्ट्स का पता हो कैसे करने हैं, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं. So this is the overall world, but then you have to choose. Do you want to be a part of the crowd, or you want to be yourself? So if you are yourself and then you're inspiring people, nothing like it. मगर आई गेस कि सोशल मीडिया की वजह से एक वो टेंशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे हम कहते हैं कि हमें उन स्टैंडर्ड्स पे उतरना है, हम वो अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि अच्छा नहीं, अगर और मेरे ख्याल से कि जो लोग अपनी पर्सनालिटी रखते हैं सोशल मीडिया पे, दे गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि इज इट ट्रू और इट्स नॉट? That they face criticism, yes, of Yes. course. अब हम लेट्स से पाकिस्तान के सबसे मशहूर आइकॉन इस वक्त आतिफ असलम होंगे मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से. उनको भी लोग जाकर कोई ना कुछ कह देते होंगे, तो अगर आतिफ असलम उसको रोजाना पढ़ें और परेशान होना शुरू हो जाए उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन हिम. अभी कल ही मैं एक देख रही थी उस पे सोशल मीडिया पे कि एक इन्फ्लुएंसर उसने थोड़ा वेट पुट ऑन किया, ही इज अ मेल म्यूजिशियन, और आसिम उसको अजहर. आसिम अजहर एग्जैक्टली, और उसका आई वाज नॉट अबाउट टू टेक द नेम, तो उन्होंने उसको अदनान समी के साथ हाँ. कंपेयर कर दिया. एंड आई वाज लाइक कि व्हाई, इफ समवन यू डोंट नो द बैक स्टोरी, वेदर ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, हाँ. वेदर समथिंग इज हैपनिंग इन हिज लाइफ, यू Or कैन maybe सी. he was just lazy, or he Exactly. just procrastinated for a while. If someone हाँ. is working so hard कि वो यहाँ तक आ रहे हैं, तो I guess that person do deserve some rest. कि अगर he is gaining weight or anything, that's not our right to just criticize. That's not our right कि हम उस बंदे को point out करें इस चक्कर में कि अच्छा नहीं, what we want कि हम देखना चाहते हैं कि वो perfect है. हाँ. वो पर हम उस इंसान को perfect देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस इंसान को criticize करें. So I guess social media एक अच्छी जगह बेशक है, but it comes with a lot of cons. इसके बहुत ज़्यादा वो हैं कि हम उस चीज़ को देखते नहीं, हम एनजाइटी फेस करते हैं, हमें डिसीजन पैरालिसिस होता है. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डिसीजन पैरालिसिस? किसी भी चीज़ की वजह से अगर आप एग्जैक्टली वो नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, और फिर कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, यू देखो, एक तो तरीका होता है कि आप डिनाइल में चले जाओ. आई नो पीपल हु आर नॉट ऑन सोशल मीडिया. इट्स नॉट रॉन्ग नॉट टू बी ऑन सोशल मीडिया, बट इफ द रीज़न बिहाइंड इज कि आप प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, या आपको escape चाहिए उस चीज़ से, या आपको लगता है कि ये इससे बड़ी मेच्योरिटी भी शो होती है, ओके, इट्स योर डिसीजन. मे बी शायद मैं उससे एग्री ना करता हूँ, लेकिन आप अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन किसी, या तो डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, आप बिल्कुल स्टक हो उस चीज़ के अंदर, या आप डिसीजन लेना कुछ और चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट से मुझे जॉर्जिया देखने का बहुत शौक हो, और मेरे पास पैसे हों, मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे कूल ना लगता हो जॉर्जिया जाना. मुझे लगता हो कि यार लेट्स से टर्की जाना चाहिए या दुबई जाना चाहिए.
और उस चक्कर में चाहे मैं हो सकता है जस्ट गिव यू एन Yes, एग्जांपल yes. कि दुबई बहुत दफ़ा जा चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा जा रहा हूँ सिर्फ 4 पिक्चर्स खिंचवाने के लिए। मेरी सारी की सारी अटेंशन इस चीज़ पे हो कि मैंने जाकर जो पिक्चर्स खींची हैं वो कैसी आएंगी। मैं जो अपने कपड़े सेलेक्ट कर रहा हूँ जाने से पहले, जो जूते सेलेक्ट कर रहा हूँ जाने से पहले, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इस तरफ है कि मैंने दिखाना क्या है, सो ईदर मैं डिसीजंस ले नहीं पाऊंगा अपने लाइफ में या गलत लूँगा, Exactly. इम्पैक्ट में आके रहूँगा। तो आई गेस हमें इस चीज़ को देखना चाहिए और हमें डिटॉक्स करना चाहिए सोशल डिटॉक्स भी मीडिया करना को चाहिए, अपनी हाँ। लाइफ से, जस्ट फॉर लाइक डे और सो, एक वीक के लिए। अगर हम अपनी ऐप से अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट करने को नहीं कह रही मैं, हाँ अगर उसको अनइंस्टॉल कर दें, इट्स जस्ट कि एक हेल्दी रूटीन हम बिल्कुल। कर लें, सो हम अपना डिसीजन पैरालिसिस को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, विच मोस्टली अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग, स्पेशली द वुमेन, एंड मैं आई डोंट नो अबाउट द मेंस, बट इन मोस्टली वुमेन दे डू फेस फोमो, दे डू फेस फोमो। उनको होता है कि ओ माय गॉड, अच्छा ये इस जगह पे तो गए हैं। Even their friend circle, even in their friend circle, if the person is going on some on a good lunch or somewhere, okay, वो फिर होता है कि अच्छा ये तो चले गए हैं, why not me, why I haven't been there? So I guess we should apparently detoxify this from our life. हमें एक जैसे डिटॉक्स करना चाहिए कि वी कैन जस्ट अनइंस्टॉल आवर ऐप, और थोड़ी सी लॉग आउट, हेल्दी हैबिट्स, एटलीस्ट एग्जैक्टली, लॉग आउट, हाँ। जस्ट लॉग आउट, जस्ट हेल्दी हैबिट्स के हम चलो सुबह उठते साथ वी शुड नॉट चेक आवर फोन, बट अनफॉर्चुनेटली एवरी वन ऑफ अस डू दैट। हम ना करें, उठते साथ वी विल चेक, अच्छा कौन सा नोटिफिकेशन आया है, व्हाट आई एम मिसिंग आउट, तो वी शुड अवॉइड इट। सो एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? बहुत सी दफ़ा मेरी तरह के लोग ट्रैप सोशल मीडिया में इसलिए भी होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि प्रॉब्ली इट्स अ न्यूज़ साइट एज वेल। द फेसबुक इज़ नॉट अ न्यूज़ साइट, क्योंकि कहीं डीप डाउन इनसाइड ये भी तो हुआ है ना कि हमारी जो न्यूज़ वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी पोलिटिसाइज भी हुई हैं। लोगों को ये लग रहा होता है कि यार अगर मैं ये चैनल ए देखूंगा तो इसने किसी और की साइड लेनी है, चैनल बी देखूंगा तो किसी और की साइड लेनी है, तो आप हर वक्त टेलीविज़न या मीडिया से या अखबार से नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। आपको लग रहा होता है कि यार जो लोगों से आ रही होगी वो थोड़ी सी नेचुरल होगी। फाइन, अगर आपको ये लगता है, हालांकि वो हर वक्त दुरुस्त नहीं होती। जो डिटॉक्स की बात है, देखें, खाना खाना बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, बट व्हेन वी डू फास्टिंग either for religious reasons or for health reasons or for any other reason, आप एग्जैक्टली यही करते हो कि आप एक ख़ास हद तक कुछ एक ख़ास ड्यूरेशन में खाना नहीं खाते हो और उससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सेम सोशल मीडिया इंटायरली इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट जब आप कुछ अर्सा के लिए यूज़ नहीं करते हो तो एटलीस्ट आपकी आदत कम होती है। और अब उसको डेवलप करने के बहुत तरीके हो सकते हैं कि आप में भी आप अपनी ऐप्स को उड़ा दें, आप सिर्फ कंप्यूटर पे यूज़ करें, या फिर आप ये सोच लेंगे जी आपने बिटवीन लेट्स से 9 AM to 6 PM यूज़ नहीं करना। बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट होता है कि हम जब दोबारा वापस आते हैं तो उससे ज़्यादा स्पीड से वापस आ जाते हैं। सो प्रॉब्ली इट्स मोर लाइक अ माइंडसेट। जितनी हमारे अंदर डेप्थ होगी एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सनैलिटी, जितनी हमारे अंदर डेप्थ होगी उतनी हम शैलोनेस को अवॉइड कर सकेंगे। ट्रू। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सीजन की अपकमिंग आ रहा होता है कि दैट सीजन इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इस डेट पे, ऑल ऑफ अस वुड बी सिटिंग ऑन अ नेटफ्लिक्स एंड वेटिंग कि अच्छा आज रिलीज डेट है, आज की आज ही सारे एपिसोड देख लेने। और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी मतलब इस चीज़ के बारे में बात दैट करनी है, हाँ। बात हो रही होगी, हाँ, और फिर हम होंगे अच्छा जिसने नहीं देखा होगा, अगर किसी ने वो चीज़ नहीं देखी तो कि अच्छा अब तो मैंने देखना स्पॉइल है। हो गया मेरे लिए, हाँ। एग्जैक्टली वो होता है कि अच्छा बिफोर दिस कि मुझसे कोई पूछे कि मैंने देखा है नहीं देखा, वी वुड वॉच इट कि अच्छा ताकि हमें जवाब पता हो। तो हमारे अंदर एक ही चीज़ डेवलप ओवर द टाइम मेरे ख्याल से विद सोशल मीडिया इट इज़ हो साइकोलॉजी, चुकी है। इट इज़ बिल्ट इन, बट बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर बिल्ट इन होती हैं, वो किसी ख़ास मकसद के लिए होती हैं। जैसे फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है, वो किसी ख़ास मकसद के लिए होता है, लेकिन क्योंकि वो चीज़ बिल्ट इन है, वो हार्मोन्स हैं, वो साइकोलॉजी है, तो वो कहीं भी चल जाती है। तो इसी तरह फियर ऑफ मिसिंग आउट से दुनिया में इंसान ने बड़े बड़े काम किए हैं, वरना आज तक हम घरों में बैठे होते शायद। तो वो जो एक क्यूरोसिटी थी कि ये करने से क्या हो सकता है और जहाज़ उड़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे इंसान कहीं आगे पहुंचा है। वो इंटायरली इटर्निटी में एक बुरी चीज़ नहीं है, बट वो कहीं बुरी जगह पे जहाँ इस्तेमाल होती है उसमें से एक सोशल मीडिया भी है। तो ऑब्वियसली वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग रादर देन गोइंग ऑन ऑटो पायलट ऑल द टाइम। So true. Thank you so much, sir. It was such a Pleasure is all beautiful mine. conversation with you.
I hope everyone you get an idea of this podcast के we are just spreading awareness, and I hope आप सबको कुछ सीखने को मिले, and stay tuned until next time. Thank you. Allah Hafiz.